हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। राधे राधे। आज हम एक शादी में जा रहे हैं, तो चलो मैं आपको ले चलती हूँ उस साइड। और हम रेडी हो चुके हैं गाइस, तो हम घर से निकल गए हैं। चलो फिर। और इसमें हम सब जा रहे हैं। और बेटा मुझसे पूछ रहा है कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सामान देख रही थी। और एटलीस्ट हम अभी पहुँचे नहीं हैं जहाँ हम जा रहे हैं। पहले हम बस पकड़ेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे। तो चलो लेट्स गो, हम चल रहे हैं। तो रेडी। तो गाइस देखिए, हम आ चुके हैं। अब हम बस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक जो बस थी वो हमारी ऑलरेडी छूट चुकी थी। अब इसके बाद हम खाना खा रहे थे। तो मैं घर से बना के लेके आई थी खाना, क्योंकि मॉर्निंग में तो इतनी जल्दी में बच्चे खाते नहीं हैं। उसके बाद बच्चे खाना खा रहे थे और मैं उनके साथ बैठ रखी थी, क्योंकि मैं सफ़र में खाना नहीं खाती हूँ। तो यहाँ देखिए गाइस, बच्चे और पापा दो तीनों के तीनों फ़ोन देख रहे थे। मैं उन्हें कह रही थी कि मैं तो आपका फ़ोन दिखाती हूँ, देखो आप क्या देख रहे हो। तो एटलीस्ट हम पहुँच गए हैं। अब हम बस अड्डे आ गए हैं। तो गाइस देखिए, कितना अंधेरा, कितनी ठंड हो रही है। और ठंड से तो ऐसे बुरे हाल हो रहे हैं कि क्या करें। पर ये सफ़र होता है ना, ये काफ़ी लंबा हो जाता है। तो फिर देखिए, अब हम फाइनली जहाँ जाना था वहाँ आ चुके हैं, क्योंकि मुझे दोनों जगह से कार्ड था। तो फिर आज मैं अपनी दीदी के यहाँ आई हूँ, जहाँ उनका मेहंदी का फंक्शन है। तो देखिए, दोनों सिस्टर डांस कर रही हैं, ये दूल्हा राजा है। और इसके बाद हम यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं अपने मायके आ रखी थी। तो ये मायके में सब के सब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कौन कौन है। और काफ़ी मस्ती हो रही है यहाँ पे, सब मिल रहे हैं। और फिर लगे हाथ, सब के सब एक एक करके डांस करने आ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं, एंजॉय करते हैं अपने मायके की शादी। तो फिर हम भी डांस करने लग गए। तो हमारे जो ये ग्रुप डांस है ना, काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये गढ़वाली डांस है। गढ़वाली गानों पे काफ़ी मस्ती रहती है। तो सबके सब एंजॉय कर रहे थे, सब नाच रहे थे। और फिर मेरी मम्मा भी आ गई थी डांस करने। तो हम काफ़ी मिल मतलब जो ग्रुप डांस होता है ना, काफ़ी मज़ा आता है। सबके सब होते हैं, इसमें मस्ती करते हैं। तो गाइस देख ही सकते हो आप कि कितनी भीड़ है। और सबके सब एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस बताना ये साड़ी मेरे पे कैसे लग रही है, और कमेंट में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही थी। तो यहाँ देखिए, दूल्हे राजा की मेहंदी लगनी स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद हम अपना डांस कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाना स्टार्ट हो चुका है। तो फिर सबके सब खाना खा रहे हैं, और मैं भी खाना खाने चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है हर चीज़, मतलब खुला ओपन ओपन, इतना मज़ा आ रहा था। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि यहाँ का पूरा व्यू दिखाती हूँ, यहाँ पे कैसे कैसे है सब चीज़ अरेंजन। और मेरा बेटा मस्ती कर रहा था। फाइनली हमने सबने डांस कर लिया था, और हम मस्ती कर रहे थे। तो उसके बाद हम और मैं तो थक गई थी, मैं बैठ गई थी, मैं औरों को शूट दिखा रही थी। ये देखिए। और गाइस यहाँ पे मेरी बेटी है, जो वो उसको मैं कितनी बार बोली थी जाओ बेटा कर लो डांस। करे नहीं मम्मा मेरे को नहीं करना। तो यहाँ देखिए, अपने स्नैप खिंचाए थे। तो फाइनली गाइस मैं उधर आ चुकी हूँ, जहाँ लड़की वालों की शादी है। तो एक दिन हम वहाँ रहे और एक दिन वहाँ रहे। यहाँ देखिए, यहाँ उसकी दुल्हन की माँ मम्मी उन्हें हल्दी हाथ कर रही है। और हमारा ये ना, मतलब समय ऐसा होता है कि इसमें ना रोना भी आता है, खुशी भी होती है। तो यहाँ देखिए, सब मेरी देरानी जिठानियाँ भी हैं, दीदी भी हैं, मतलब काफ़ी कुछ सब। ये देखिए, मैं भी उसके हल्दी हाथ लगाई। तो मैं इस फंक्शन में पहुँच चुकी हूँ। मेरे को मतलब दोनों जगह से कार्ड था। तो फिर एक जगह मैं उधर मेहंदी में थी, और एक जगह इधर आई थी। तो मैं अभी उसके शिवानी को, जिस लड़की की शादी है इसका नाम शिवानी है। तो गाइस इतना अच्छा लगता है ना कि अपनों की शादी में जाओ, और मतलब काफ़ी
मज़ा आता है। तो ये इसको तब तक बीच में फ़ोन आ गया था, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा। तो हम हल्दी हाथ करें, तो ये सब के सब एक एक करके यहाँ पे हल्दी लगा रहे हैं इसको। तो गाइस आप देखते रहिए। मतलब इतने सारे लोग थे, इतने सारे जने एक एक करके, फिर काफ़ी मज़ा आ रहा था इधर। मेरे को तो इतनी थकावट हो रही थी कि एक दिन पहले उधर, फिर एक दिन पहले बाद में इधर। ये मेरी मामा की लड़की है, ये भी आ रखी थी। तो इतना अच्छा लगा इससे मिलके। मैं तो काफ़ी सालों बाद मिली। ही मेरा बेटा है, और यहाँ पे ये मेरी मामी जी हैं, यहाँ पे ये मेरी फूफू जी की लड़की है। बस मेरी फूफू जी का जो नाती है, मैं उसके साथ थी। यहाँ पे मेरी दीदी भी आई है अभी, और ये भी आ रखी थी हमारी दीदी। और सबके सब एक एक करके हल्दी हाथ लगा रहे हैं लड़की को। इतना मज़ा आ रहा था कि बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। कि ऐसा है ना कि एक दिन मैं पहले मम्मी के पास थी, उधर मम्मी औरों को भी कार्ड था। वो मम्मी और शाम को आएंगे, उनको यहाँ पे भी कार्ड था। पर इतनी शादियाँ थी कि वो कहीं और चले गए थे शादी में मुझे छोड़ के। फिर मम्मी और ने रात को आना था, और खुशी इस बात की भी थी कि मेरी सिस्टर आ रही है। तो फिर शाम को मतलब उसके साथ काफ़ी मस्ती करने के लिए मिलेगा। तो अभी तो मैं यहाँ पे ससुराल की तरफ से आई हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं सबको दिखा रही हूँ आपको एक एक करके। ये भी मेरी फूफू जी की बहू है। तो फिर ये भी अपने हल्दी हाथ लगा रहे थे। ये सबके सब एक एक करके लाइन टू लाइन नंबर वाइज अपने काम कर रहे थे। तो गाइस से देखिए कितना अच्छा लगता है ना कि अपने ऐसे कल्चर को देख के। आजकल तो हमें तो मतलब घर वालों का ये होता है कि सबसे ज़्यादा मज़ा इसी चीज़ में आता है कि हल्दी हाथ में। अगर किसी फंक्शन में तुम जा पाओ ना जा पाओ, पर हल्दी हाथ में जाओ। ये मेरी सास है, ये भी हल्दी लगा रही है। ये मेरी फूफू जी है, ये मेरा देवर है सारे। ये जो लड़का है ये इसकी बहन है। तो फिर ये मेरा देवर है। काफ़ी मतलब इतना हंसी मजाक करता है कि क्या बोले। और इसका छोटा भाई भी अभी आने वाला है, तो ये आ गया। ये छोटा भाई भी से हल्दी लगा रहा है। तो फिर ये आ गए मेरी मिश्रा जी। अब तो ये पता नहीं कौन है। ये देवर जी हैं। ये मेरी भाभी की लड़की भी आ रखी थी। यहाँ पे अब ग्रुप फ़ोटो हो रही थी, तो सबके सब उन्होंने पकड़ रखा था। आजकल का तुम्हें पता ही, ये चीज़ सब नॉर्मल ही हो गया है कि ऐसी चीज़ करने हैं। तो मैं ऐसे पकड़ा रही थी, तो इससे हम मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा था कि हम इन चीज़ों को कर रहे थे। और इतनी मस्ती लग रही थी। ये पानी शावर वाला जो हो रहा था, ये बड़ा मज़ा आ रहा था इसमें। देखिए गाइस, आपको मैं एक एक चीज़ दिखा रही हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छा लगा। ये हल्दी हाथ में सब एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं। ये मेरे देवर हैं, ये मेरी दादी है, ये भी बहुत अच्छी हैं। और गाइस देखिए एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं। मेरे देवर भी लगा रहे थे मेरे को, पर वो शूट नहीं कर पाई मैं। फिर इसके बाद हमारी दुल्हन नहा के आ चुकी है। अब आरती का टाइम हो गया है। तो देखिए अब हमारी आरती होगी। अब सब के सब खड़े हो जाते, क्योंकि हमने अभी सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हम तब तक नहीं खाते जब तक दुल्हन की हल्दी हाथ ना हो जाए। फिर उसके बाद आरती के बाद ही हम कुछ खाते हैं। तो ये हमारा कल्चर है। मतलब अच्छा लगता है इन चीज़ों को फॉलो करना। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी जगह है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। बच्चे यहाँ पे अपनी मस्ती कर रहे हैं, बड़े लोग अपनी बातें करेंगे। मेरी दोनों बेटी हैं। यहाँ पे आरती हो रही है, तो मैं इधर आ गई। यहाँ पे हमारे गढ़ वाले ढोल डमो हैं जो इतने अच्छे लग रहे हैं। तो अब आरती हो रही है, सब एक एक करके आरती कर रहे हैं। इसके बाद तो देखते रहिए आगे कि अब क्या क्या चीज़ें हो रही हैं।
और एक एक करके अपना जिसको करना है। तो फिर मैं भी थोड़ा आ गई, मैंने भी थोड़ा आरती करी। फिर उसके बाद पंडित जी ने कहा कि दुल्हन को टीका लगाया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ जल्दी। तो फिर फटाफट से मैं गई और ये करा। उसके बाद यहाँ पे मामा उठाता है, तो फिर तो इसके भैया ने उठा रखा था। तो बस ये अब यहाँ से अंदर दुल्हन अपने जो भी मतलब यहाँ पे पूजा करने बैठ गए थे। बस इसके बाद रात का समय देखो आ गया है, हमारी दुल्हन रेडी होके आ चुकी है, इसकी फ्रेंड्स हैं। और आप कमेंट में बताना कि हमारी दुल्हन कैसी लग रही है। तो फिर मैंने भी उसके साथ फ़ोटो खिंचा ली। मैं देखो मैं भी आ चुकी हूँ नीचे तैयार होके। पहले मैं ऊपर थी, दुल्हन को देखने गई, उसके बाद नीचे आ गई थी। मैं तो बारातियों का भी वेट कर रही थी कि कब बारात आएगी, कब मम्मी पापा आएंगे। ये देखो बारात ऑलरेडी आ चुकी है और सब मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यहाँ देखिए, और मैं भी यहाँ पे थी। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जहाँ पे हम सब मस्ती कर रहे हैं। और देखिए अब आ गई है दुल्हन। तो यहाँ पे देखिए दुल्हन आ चुकी है। और ये टाइम तो इतना अच्छा होता है ना कि क्या बताएं। यहाँ पे मेरी भाभी की लड़की भी है, इसको भी दोनों जगह से इसकी फ्रेंड थी ये, और वहाँ से लड़के वालों की तरफ से भी ये भी थी। तो ये भी साथ में थी, तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी। तो अब दुल्हन आ रही है, तो बस धीरे धीरे अब दूल्हा और दुल्हन ये देखिए गाइस, अब देख ही सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने थोड़ा डांस किया कि जब तक सब अपना फ़ोटो वाटो कर रहे हैं तो इसके पहले हम फटाफट से डांस कर ले। तो हम डांस कर रहे थे, मेरी सिस्टर भी आ चुकी थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे डांस करने में। क्योंकि देखिए मेरी डॉटर है, उसके बाद मेरी सिस्टर है जिसकी अभी शादी हुई है, और इसके पीछे मैं हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे गढ़वाली सॉन्ग में मेरा बेटा भी पीछे से आ चुका है डांस करने। ये मेरी देवर की लड़की है, ये भी पीछे से डांस कर रही है। सबके सब मतलब बाराती घराती सब मिले हुए थे, तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था कि इसके बाद ये फ़ोटो खिंचाइए सब भाइयों ने, सब बहनों ने। ये देखिएगा इसका अब हो गया टाइम फेरों का। तो फेरे चल रहे हैं। ये जो फेरों का टाइम होता है ना, बड़ा ही अलग ही होता है कि इसमें तो सब इतना बिज़ी रहते हैं कि क्या बताएं। तो ये अब फेरे चल रहे हैं। हम तो थोड़ा रेस्ट कर चुके थे, मतलब थोड़ा बैठे ही थे। उसके बाद फेरे स्टार्ट हो गए थे, तो हम फेरे करने आ गए, फेरे में आके बैठ गए थे। तो बस अपने घर की शादी होती है तो फिर तो पता ही नहीं चलता पूरे दिन और रात का। तो फिर हम यहाँ पे बैठे, काफ़ी मज़ा आ रहा था। मतलब पुरानी बातें याद आ रही थी कि हाँ हमने भी पूरा ये जो टाइम है ये भी स्पेंड किया है। और सारे मंत्र भी हम भी सुन रहे थे कि क्या क्या पंडित जी बोल रहे हैं। जो चीज़ हम भूल रखे हों तो हम उन्हें चीज़ों को भी आगे फॉलो करें कि क्या क्या है चीज़ें। तो बस फेरे चल रहे थे। तो फेरों में ज़्यादा लोग तो नहीं उठे रहते, मतलब काफ़ी कम ही लोग उठे रहते हैं। और हम सब तो यहाँ पे मस्ती भी कर रहे थे और मज़ा भी बहुत आ रहा था कि चलो बच्चे मेरे सो रखे थे। ये सबसे अच्छी बात थी कि बच्चे सो रखे और कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे ये जिनकी बेटी है मेरे मामा जी यहाँ पे खड़े थे। और सब चीज़ ये है दुल्हन का भाई। फेरों के टाइम दुल्हन का भाई खड़ा रहता है, तो फिर ये दुल्हन का भाई सब सारे काम कर रहा था। तो बस यहाँ पे फेरे चल रहे हैं, हम हंसी मजाक की यहाँ पे चल रही है। पंडित जी यहाँ पे मंत्र सुना रहे हैं और सब हंस रहे हैं उन मंत्रों का, कह रहे कि हमने ये चीज़ तो करी है, ये चीज़ नहीं करी है। तो पंडित जी समझा रहे थे कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। तो फिर आपको तो पता ही है फेरों के मंत्र काफ़ी बड़े होते हैं, जो सुने उसमें परिवर्तन अवश्य लाना चाहिए। तो फिर
पंडित जी भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने मंत्र को सुनाया, बताया कि क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें कैसे ढंग से रहना चाहिए अपनी पत्नी के साथ और पत्नी को कैसे रहना चाहिए अपने पति के साथ। तो ये सब मंत्र वो बता रहे थे और उसके बाद हम अपना भी मंत्र सुनने के बाद थोड़ा थोड़ा हम भी उन मंत्रों को अपने उसमें ला रहे थे। तो बस ऑलरेडी अब फेरे हो चुके हैं, बस और दुल्हन इस साइड, दूल्हा बस अब मांग भरने की वो है। तो दूल्हा अब मांग भरने की तैयारी हो चुकी थी। उसके बाद देखिए मेरी ये फ़ोटो बीच में दिखाई, मेरी सिस्टर मतलब जितनी भी सिस्टर रही होंगी इन्होंने फ़ोटो खिंचवाई। तो मैंने बीच में तब तक मैंने कहा जब तक ये फेरे जा रहे तब तक हम भी कुछ भी थोड़ा। और ये देखिए मंगलसूत्र पहना दिया है, सब काफ़ी अच्छा लगता है इन चीज़ों को देख के। ये एक दिन मतलब सारे टाइम तक अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमें शादी करके जाना होता है। ये चीज़ तो सभी के साथ होती है, पर क्या करें, ये रिवाज है तो निभाना तो पड़ेगा। ये अब दुल्हन का भाई दूल्हे को चैन पहना रहा है। उसके बाद जो आखिरी के 4 फेरे बचे हैं वो चल रहे हैं और सबके सब यहाँ पे मांग भरेंगे। दुल्हन की मम्मी है, अब सब चीज़ें यहाँ पे आप देख ही सकते हो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अब अभी फेरों का कार्यक्रम चल ही रहा है। तो फिर गाइस अब इसके बाद तो आपको पता ही है विदाई का टाइम होगा, जो सबसे ही बहुत अजीब होता है। पर अब यहाँ पे सब मस्ती कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं कि चलो। और रात कब बीत गई पता ही नहीं चला, क्योंकि बारात बहुत लेट आई थी। उसके बाद फोटों वगैरह हुई और उसके बाद हमने भी फ़ोटो खिंचाई। कब 4 बज गए किसी को पता ही नहीं चला। गाइस यहाँ पे देखिए सबके सब पंडित जी ने अब आशीर्वाद दे दिया। ये यहाँ पे अभी ये हो गया दान का टाइम। तो यहाँ पे सब इसकी फ्रेंड है दान देने लग गए। तो यहाँ पे देखिए सबको मैं दिखाती हूँ। फिर उसके बाद हम नाचने लग गए क्योंकि ढोल बज रहे थे और ऐसा हो सकता है हम दुल्हन लेके जा रहे थे। तो फिर लड़के वाले सब नाच रहे थे तो फिर मैं भी आ गई, क्योंकि मेरे को तो दोनों तरफ से था कि बस हाँ कि इधर लड़की वालों के साइड भी और लड़के वालों के साइड भी। तो उसके बाद हम अपना डांस कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे कि चलो भाई अब। और यहाँ पे कंटिन्यू डांस चल रहे थे, जो आ रहा था, जो मतलब यहाँ पे रहता। और हम अपना यहाँ पे ढोल डमा में नाच रहे थे, क्योंकि ये जो हमारा ही गढ़वाली कल्चर में है, यहाँ पे ढोल ही बहुत ही मज़ेदार रहता है, सबसे अच्छा रहता है ये ढोल वाला। और यहाँ पे ये इनको नाच चाह रहे थे पर ये नहीं नाच रही थी, कह रहे थे कि लड़की की विदाई हो रही है और हम नाचेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बोला अभी थोड़ा सा तो नाच ही लो, अभी तो हंस लो, फिर बाद में तो कोई नहीं है। तो गाइस देखिए हमारा ये काम पूरा हो चुका है। तो आप मुझे मतलब ये सब मैंने आपको शादी का कार्यक्रम पूरा दिखा दिया। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो गाइस ऑलरेडी सब विदाई हो चुकी है, हम रेडी हो रहे हैं घर जाने के लिए। और